Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, Seat R.N. Ruia, Government College, Ramgarh, Shekhawati, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में हमने फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट स्टार्ट की हुई है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में दो अकार्बनिक बहुलक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स आपके पाठ्यक्रम में हैं, दैट इज सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजाइंस। वी स्टार्ट टुडे सिलिकॉन्स। बच्चों, हमारा जो मेन पाठ्यक्रम का पार्ट है हम उस पर आते हैं। अभी तक दिस इज द 6th पार्ट, और अभी तक फर्स्ट टू 5th पार्ट में 1 से 5 भाग तक हमने अकार्बनिक बहुलकों का परिचय, अकार्बनिक बहुलकों का वर्गीकरण, कितने प्रकार से हम अकार्बनिक बहुलकों को पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक बहुलकों में अंतर क्या है, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। तो बच्चों, इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलिकॉन्स, राइट। देखिए बच्चों, जो सिलिकॉन्स हैं, एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिलिकेट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैंने इस बात को कई बार दोहराया है कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में 14th ग्रुप एलिमेंट्स कार्बन एंड सिलिकॉन, बच्चों उसके अंदर सिलिकेट्स के बारे में आपने पढ़ा है, क्योंकि यहां पर सिलिकेट्स का नाम बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि हम सिलिकॉन्स का जब स्टडी करेंगे तो वहां पर बच्चों सिलिकेट्स की बात हम करेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसमें सिलिकॉन्स। तो बेसिकली सिलिकॉन्स होते क्या हैं बच्चों? देखिए, सिलिकॉन्स कार्बन और ऑक्सीजन के पॉलीमर कंपाउंड सिलिकॉन्स कहलाते हैं। यहां पर देखिए, इसको हम कहते हैं सिलिकॉन। दिस इज द हम काम में ले रहे हैं बच्चों। देखिए, सिलिकॉन SI, कार्बन C एंड ऑक्सीजन, इनके जो पॉलीमर कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सिलिकॉन्स। मैं एक बार आपको इसको एज ए एग्जांपल बता दूं। यहां पर देखिए बच्चों, सिलिकॉन ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का मतलब मिथाइल, इथाइल, वॉट एवर इट इज, या फिर एराइल C6H5, और ये ऑक्सीजन। तो बच्चों यहां पर कार्बन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, इनके जो बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिलिकॉन्स। बच्चों देखिए, इनकी संरचना में सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, बच्चों सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन ऑल्टरनेटिव। अब ये देखिए, हम इसको किस तरह से बताते हैं। देखिए, यहां पर सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, दिस इज द एकांतर क्रम में, हम कहते हैं एक के बाद एक ऑल्टरनेटिव क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो बच्चों यहां पर ये सिलिकॉन जो होते हैं और ऑक्सीजन एटम होते हैं, ये ऑल्टरनेटिव एकांतर क्रम में। बच्चों देखिए, ये या तो श्रृंखला के रूप में हो सकते हैं, लाइक चेन, दीज आर द सिलिकॉन्स, नंबर 1। नंबर 2, ये रिंग्स के फॉर्म में हो सकते हैं इस तरह से, और या फिर ये नेटवर्क के रूप में। बच्चों देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, एक, इसके हमें कहना चाहिए वन लेयर इज कनेक्टेड विद अनदर लेयर, राइट। यहां पर इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि दिस सिलिकॉन इज टेट्राहेड्रल, राइट, और यहां पर एक लेयर इसकी दूसरी लेयर के साथ नीचे की तरफ इंटरलिंक्ड। तो दिस इज द नेटवर्क, जिसे हम कहेंगे क्रॉस नेट स्ट्रक्चर। तो बच्चों यहां पर नेटवर्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिनकी साइड चेन में ऑर्गेनिक ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं। तो बच्चों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां पर पहली बात, सिलिकॉन्स क्या होते हैं कि सिलिकॉन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनके जो बने हुए यौगिक होते हैं उनको हम सिलिकॉन्स कहते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है
कि यहां पर सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन ये ऑल्टरनेटिव एकांतर क्रम में अरेंज होते हैं और यहां पर एल्किल ग्रुप या हम कहें कार्बन या तो एल्किल ग्रुप होगा या फिर एराइल ग्रुप होगा, तो यहां पर कार्बन सिलिकॉन के साथ अटैच्ड होता है। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्ट्रक्चर्स चेन के फॉर्म में हो सकते हैं, इस तरह से एक श्रृंखला के रूप में। ये स्ट्रक्चर्स रिंग के फॉर्म में हो सकते हैं इस तरह से, और या फिर ये स्ट्रक्चर्स क्रॉस नेट के फॉर्म में हो सकते हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर इन क्रॉस नेट के अंदर सिलिकॉन पर, बच्चों देखिए यहां पर सिलिकॉन पर, सब सिलिकॉन्स के ऊपर, हम चाहे यहां पर देखें चाहे यहां पर देखें, यहां पर सिलिकॉन्स के ऊपर ऑर्गेनिक ग्रुप दैट इज द एल्काइल और एराइल, ये ऑर्गेनिक ग्रुप इस पर साइड चेन के रूप में, पार्श्व श्रृंखला के रूप में इसके ऊपर जुड़े हुए रहते हैं। बच्चों देखिए यहां पर एक साइंटिस्ट था कीपिंग, तो कीपिंग ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। मैंने दोनों पैटर्न यहां पर लिखे हैं। पैटर्न का मतलब है कि कार्बन 14th ग्रुप के अंदर आप अगर आवर्त सारणी में 14वां आवर्त देखेंगे तो 14वें आवर्त में कार्बन आता है सेकंड पीरियड के अंदर और सिलिकॉन आता है थर्ड पीरियड के अंदर, राइट। यानी कार्बन के नीचे सिलिकॉन, 14वें वर्ग में कार्बन के नीचे सिलिकॉन, राइट। तो पैटर्न से मतलब यह है कि यहां पर ये जो रिएक्शन है और यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है कीटोन का, मैं आपको अभी आगे बता रहा हूं इसको। तो उसी तरह से चूंकि ये मसला है एक ग्रुप का, कार्बन जैसा कंपाउंड बना रहा है वैसा ही कार्बन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट सिलिकॉन, उसके कंपाउंड को भी वैसा ही होना चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड, हम उम्मीद करते हैं ऐसा होना चाहिए, राइट। तो हम इसकी बात आगे करते हैं कि बच्चों कीपिंग ने डाई एराइल या एल्काइल, हम बच्चों यहां पर एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं या फिर एराइल, एराइल का मतलब है फिनाइल ग्रुप। तो हम देखते क्या हैं, कीपिंग साइंटिस्ट ने डाई एराइल या डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन, बच्चों देखिए दिस इज द डाई एल्काइल डाइक्लोरो, राइट, ये कार्बन का कंपाउंड है और हम इसे क्या कहेंगे कि डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन, राइट। सो इट्स वेरी क्लियर कि डाई एल्काइल, और इसकी जगह अगर हम एराइल ग्रुप ले लें, फिनाइल ग्रुप ले लें, तो ये बन जाएगा डाई एराइल डाइक्लोरोसिलेन, राइट। तो देखो बच्चों यहां पर कीपिंग ने डाई एराइल या डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन, बच्चों देखिए व्हाट वी आर टेकिंग हियर, या तो R2SiCl2 लाइक दिस, R2SiCl2 और C6H5, तो बच्चों इसको लिख दिया फिनाइल ग्रुप। फिनाइल का मतलब होता है C6H5, बच्चों PH2 फिनाइल इधर, C6H5 एक और C6H5 दो, तो दिस इज PH2SiCl2 के हाइड्रोलाइसिस करने पर सिलिकॉन व ऑक्सीजन की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक प्राप्त किए जिन्हें सिलिकॉन्स कहते हैं। एनीवे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से कीपिंग ने डाइएराइल एंड डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन का हाइड्रोलाइसिस किया और हाइड्रोलाइसिस करने पर किस तरह के हमें कंपाउंड्स यहां पर मिले। अब मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं बच्चों, देखिए यहां पर हमने लिया है डाई एल्काइल डाइक्लोरोमीथेन, दिस इज द कार्बन। अब इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ HCl, राइट। और यहां पर क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप, राइट। हम कॉमनली क्या देखते हैं कि एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप इज अनस्टेबल, अस्थायी होते हैं, सो दैट रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यहां फॉर्मेशन क्या होगा,
कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड, इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए बच्चों, सेम कंपाउंड हम 14th ग्रुप में कार्बन आता है सेकंड पीरियड में और सिलिकॉन आता है थर्ड पीरियड में। तो बच्चों डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, कीपिंग ने इसका हाइड्रोलाइसिस करा के बताया और मैं आपको ये रिएक्शन एक्सप्लेन करने, हमसे मतलब है कीपिंग ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि जब इसको हम जल अपघटन करते हैं, देन रिमूवल ऑफ HCl एंड फॉर्मेशन ऑफ सेम कंपाउंड। नाउ दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, राइट। तो होना क्या चाहिए, होना चाहिए इस तरह से, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज एक्सपेक्टेड, जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि यह उत्पाद हमें मिलना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है यहां पर बच्चों, देखिए एक यूनिट है किस तरह से, RROH, तो ये दो यूनिट्स मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये क्या बन गया, दो यूनिट्स H2O बच्चों बाहर निकल गया। यहां पर एक यूनिट का OH ग्रुप और दूसरी यूनिट का OH ग्रुप H2O बाहर निकल गया और यहां पर दो यूनिट्स, राइट, यहां पर दो यूनिट्स, इसकी ये जो हमें मिला है इसकी दो यूनिट्स, ये दो यूनिट्स आपस में ऑक्सीजन के माध्यम से ये यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं। सो दिस इज, ये हमें मिलता है, दिस इज द ऑब्जर्व्ड, जो हमें प्राप्त होता है, राइट। तो देखिए पैटर्न क्या डिफरेंट रहा यहां पर, कि यहां पर जब इसका हम करते हैं तो हमें मिलता है कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड, लेकिन इसका जब हम करते हैं तो हमें एक्सपेक्टेड है, रिएक्शन के अंदर हमें मिलना चाहिए दिस वन, लेकिन होता है दिस वन एंड इट इज ए डाइमर। यानी यहां पर जो सिलिकॉन का हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इसकी दो यूनिट्स आपस में ऑक्सीजन के माध्यम से कनेक्ट हो जाती हैं। चलो ये बच्चों हम आगे देखते हैं कि इस विधि में सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड बनता है, जैसा कि मैंने बताया कि किस तरह से यहां पर इसकी दो यूनिट्स आपस में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और यहां पर सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड का निर्माण होता है। बच्चों ये बॉन्ड सिलिकेट्स में पाया जाता है। देखिए मैंने आपसे अभी कहा था, इन द बिगिनिंग में मैंने कहा था कि सिलिकेट्स, ये सिलिकेट्स आप लोगों ने बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में कार्बन एंड सिलिकॉन, उसके अंदर आपने इनको डिटेल में पढ़ा है। तो ये बॉन्ड जो मिलता है सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये किसकी बेसिक यूनिट है, सिलिकेट्स। बच्चों इस प्रकार बने हुए डाइमर, डाइमर का मतलब द्विलक, जिसमें दो यूनिट्स, बच्चों ये वाली दो इकाइयां आपस में मिलकर के इसका निर्माण करती हैं। तो यहां पर इस प्रकार से जो हमें द्विलक डाइमर प्राप्त होता है, चूंकि इसमें दोनों ओर OH ग्रुप उपस्थित है, अतः यह है डाइहाइड्रोक्सीसिलेन के अन्य अणुओं से संघनित हो जाते हैं और बहुलक प्राप्त होते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, वापस ये OH SiRROH जुड़ जाता है, वो और जुड़ता जाता है, इसी तरह से ये जुड़ जाता, कनेक्टिविटी इधर से भी कनेक्टिविटी उधर से भी, क्योंकि दोनों तरफ इसमें OH ग्रुप उपस्थित है और यहां पर एक जिसे हम कहें श्रृंखला बनती जाती है, कड़ी बनती जाती है और हम कहेंगे कि हमें पॉलीमर की प्राप्ति होती है, राइट। बच्चों ये जो मैंने लिखा है, ये देखिए यहां पर किस तरह से एक सिलिकॉन के साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और दो सिलिकॉन ऑक्सीजन के माध्यम से आपस में कनेक्टेड हैं बच्चों, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, यहां पर हमें सिलिकॉन्स की एक श्रृंखला चैन हमें प्राप्त होती है। बच्चों ये मैंने आपको एग्जांपल बताया है रिंग, कि किस तरह से यहां पर इसकी, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, तीन इकाइयां, डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड जो सिलेन का है,
इसकी 3 यूनिट्स यहां पर मिल जाती हैं और यहां हमें क्या मिलता है? ट्रिस। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहते हैं, ऑर्गेनिक यूनिट को हम कहते हैं ट्रिस, टेट्राकिस, और इनऑर्गेनिक यूनिट को हम कहते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, है ना। ये मैंने आपको बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा बीएससी पार्ट सेकंड के अलावा 12th क्लास के अंदर इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर आपके कोर्स के अंदर है और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ट्रिस 3 यूनिट्स, साइक्लो डाइमिथाइल सिलॉक्सिन्स, और बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 इकाइयाँ। तो दिस इज द टेट्राकिस। 4 को हम न्यूमेरिकली कहते हैं टेट्राकिस, साइक्लो डाइमिथाइल सिलॉक्सिन्स। बच्चों यहां पर आप देखिए कि सेम वे, सेम पैटर्न है, ये यूनिट्स आपस में जुड़ गई हैं इससे। यहां पर सेम पैटर्न होता है और यहां पर सिरे वाले सिलिकॉन ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ जाते हैं। बच्चों सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, एंड द सेम वे यहां पर ये सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सेम वे। इस तरह से बच्चों यहां पर हमें साइक्लिक सिलिकॉन्स की प्राप्ति होती है। बच्चों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसे हम कहेंगे क्रॉस बंध युक्त, राइट। देखिए बेटा क्या हो रहा है कि ये एक हमारी शीट बन गई और ये वाली शीट दूसरी शीट के साथ ऑक्सीजन के माध्यम से किस तरह से कनेक्ट होती है, और इसको हम कहते हैं क्रॉस बॉन्ड वाली। तो बच्चों यहां पर क्रॉस बॉन्ड युक्त सिलिकॉन जाल के रूप में RSiCl3, देखो बेटा इसको हम क्या ले रहे हैं? एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन, एंड व्हाट वी आर टेकिंग हियर, कहां लिया है हमने? दिस इज डाई एल्काइल, दिस इज डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन। बच्चों सी डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन, एंड हियर वी आर टेकिंग एल्काइल सी ट्राइक्लोरोसिलेन। तो बच्चों इसका हम क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एंड हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा? इस तरह से ऑब्वियसली तीनों Cl सेम वे रिप्लेस होंगे इन द फॉर्म ऑफ HCl, और यहां पर देखिए बच्चों इसकी कनेक्टिविटी कितना हो गई? 3, जबकि यहां पर इसकी कनेक्टिविटी कितना है? 2, राइट। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर यूनिट्स ये इस तरह से आपस में साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और बच्चों देखिए ये 2 साइक्लिक यूनिट्स, एक यूनिट और दूसरी यूनिट, ये दोनों साइक्लिक यूनिट्स आपस में ऑक्सीजन के माध्यम से बच्चों OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है ना, और ये 2 सिलिकॉन ऑक्सीजन के माध्यम से, और इसे हम क्या बोल रहे हैं? क्रॉस बॉन्ड युक्त सिलिकॉन्स। तो बच्चों यहां पर इस तरह से हमें क्रॉस बंध जाल संरचना, क्रॉस बॉन्ड नेट स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन्स पॉलीमर्स, ये बच्चों हमें इसके प्राप्त होते हैं। बच्चों मैंने सिलिकॉन्स स्टार्ट किया है और सिलिकॉन्स को मैंने बहुत सिस्टमैटिक लिखा है, एंड दिस इज द कंप्लीट मैटर फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर स्टडी। अच्छी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन होता है, और ये बेसिकली सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन जो बॉन्ड्स होते हैं ये होते हैं सिलिकेट्स की बेसिक यूनिट, राइट। और सिलिकेट्स बच्चों आप लोगों ने, क्योंकि बिगिनिंग क्लासेस के अंदर आपने सिलिकेट्स के बारे में पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको इसको बताया है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको बताया है कि सिलिकॉन्स क्या हैं, किस तरह से इनको देखा, और किस तरह से इस कीपिंग नाम के साइंटिस्ट ने इनको स्टार्ट किया, शुरुआत किया, और किस तरह से बताया कि इस तरह के कंपाउंड यहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इसको 2-3 बार अच्छी तरह से सुनेंगे और आपको ये अच्छी तरह से क्लियर होगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, पॉलीमर्स वाला, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत स्कोरिंग है, और जो मैंने
करीब 24 लेक्चर्स उसके डाले हैं इसी लिंक के ऊपर। बच्चों इसको आप थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है ये वाला, राइट। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।